सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में जो है हम वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ वे प्रोटीन होते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट के बारे में भी बात करेंगे। और कुछ ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा वे प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है। सो अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। चाहे कोई भी बिगनर एथलीट हो या फिर कोई एडवांस एथलीट हो, वो वे प्रोटीन को जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करता है। उसके बहुत सारे रीजन। सो पहला रीजन ये है कि वे प्रोटीन जो है मसल ग्रोथ एंड मसल मेंटेनेंस में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो है वो वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। जो मसल है उसको ज्यादा जल्दी थकने नहीं देता और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है यूज करने में। अगर हम दूध की बात करें तो दूध में जो है 87% पानी होता है और रिमेनिंग जो है वो सॉलिड्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लैक्टोज होता है और प्रोटीन होता है। वो जो प्रोटीन होता है उसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, जिसमें 20% वे प्रोटीन होता है, रिमेनिंग 80% जो है वो केसीन प्रोटीन होता है। और जो वो 20% है वो यूज होता है बाकी के 4 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन, जो कि है हमारे रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट को बनाने में। वे प्रोटीन जो है बहुत सारे एनिमल्स के मिल्क से बन सकता है, जैसे कि काउ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया या फिर कैमल मिल्क हो गया। लेकिन उसे जो है काउ मिल्क से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। सो अगर हम बात करें कि वे प्रोटीन बनता कैसे है, तो सबसे पहले जो काउ होती है उससे मिल्क निकाल लिया जाता है, जिसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। फैक्ट्रीज में पहुंचने के बाद जो मिल्क होता है उसमें से सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट को जो है सेपरेट कर लिया जाता है। जो सॉलिड पार्ट होता है वो यूज होता है चीज वगैरह बनाने में, जैसे कि पनीर हो गया, मोजरेला हो गया या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज बनाने में यूज होता है। और रिमेनिंग जो लिक्विड पार्ट होता है वो यूज होता है हमारा वे प्रोटीन बनाने में। इस लिक्विड को जो है सबसे पहले पैस्चराइज करा जाता है और फिर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से जो इसके अंदर फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं या फिर लैक्टोस होते हैं, उनको रिमूव करा जाता है। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद यानी कि जब हमने कार्ब्स और फैट्स रिमूव कर दिए तो ये जो लिक्विड बन के आता है वो होता है हमारा लिक्विड वे प्रोटीन। इसको फिर जो है ड्रायर की हेल्प से लिक्विड फॉर्म से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है और जो बन के आता है वो होता है हमारा वे प्रोटीन। अब ये जो बन के आया है वो होता है हमारा रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। जब इसके अंदर जो है हम कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड कर देते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, कलर्स ऐड कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं, तो वो जो बन के आता है वो होता है हमारा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। फर्दर जो है ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज होता है बाकी के 2 वे प्रोटीन, जो कि हमारे वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट को बनाने में। वे प्रोटीन आइसोलेट को बनाने के लिए जो है हम वे प्रोटीन यूज करते हैं, जिसमें हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड की हेल्प से जितने भी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फैट्स है, लैक्टोस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा वे प्रोटीन आइसोलेट बन के आता है। वे प्रोटीन आइसोलेट में जो है अप्रोक्सीमेटली 90% जो है वे प्रोटीन होता है। वेयर एज जब हम इस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में बहुत सारे एंजाइम्स और रिएक्शन की हेल्प से एक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस, जिसमें क्या करते हैं कि ये जो वे प्रोटीन है उसके अंदर अमीनो एसिड है उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड चेन्स में, ताकि जो है इस वे प्रोटीन का ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके। तो फिर जो ये वे प्रोटीन बन के आता है वो होता है हमारा वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट। सो इस तरीके से जो है हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन जो है बनकर आते हैं। सो अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो कि आप यूज कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कौन सा वे प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है। जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है प्योरिटी। अगर प्योरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्योर वे प्रोटीन जो होता है वो होता है हमारा रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है फैक्ट्री से बन के आता है। इसमें कोई भी कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स या फिर फ्लेवर्स ऐड नहीं करे जाते, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होकर आता है। सो अगर हम रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की बात करें तो उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेसिंग होती रहती है इनका अमाउंट जो है घटता रहता है और वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट तक पहुंचते पहुंचते तो है इनका अमाउंट जो है बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है, लगभग 0 हो चुका होता है। सो इसलिए अगर हम प्योरिटी वाइज जज करें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, फिर आता है हमारा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, फिर आता है वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट। अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो वो है डाइजेशन। जो हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डाइजेशन के लिए जो है हमारे बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फैट्स के लिए लाइपेस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अमाइलेस होता है और प्रोटीन के लिए जो है प्रोटीज होता है। प्रोटीज जो है वो 3 डिफरेंट एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन और पेप्सिन होते हैं, जो कि यूज होते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में। सो अगर हम बात करेंगे कौन सा वे प्रोटीन जो है ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है बॉडी में, वो होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। इसका रीजन ये है कि एक तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एडेड होते हैं, सेकंड रीजन ये है कि जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लैक्टोज का अमाउंट होता है इसमें बहुत कम होता है, लगभग 0 होता है। फिटनेस इंडस्ट्री में अक्सर ये डिस्कशन होता है कि रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स एडेड नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता और हमें उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये जो बात है ये सरासर गलत है। आप रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारी बॉडी जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है वो सफिशिएंट होते हैं वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए।
लेकिन जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इतने अच्छे से वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से वो इन एंजाइम्स को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट उनकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। सो उन लोगों के लिए जो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की डाइजेशन जो है ज्यादा अच्छे से होती है इन कंपैरेटिवली टू रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। सो अगर आपको इन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स हैं उनके डाइजेशन के बारे में और अच्छे से समझना है और डिटेल में समझना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर हम बात करें फैक्टर नंबर 3 की, तो वो है एब्जॉर्प्शन। बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना होता है कि जो प्रोटीन के अंदर की अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी चेन्स को ब्रेक करना होता है छोटी छोटी पेप्टाइड चेन्स में, ताकि जो प्रोटीन है वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इस केस में जो है वे प्रोटीन हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेस्ट है इन कंपैरेटिवली टू अदर वे प्रोटीन्स, क्योंकि वे प्रोटीन हाइड्रोक्साइड बनाते समय एक प्रोसेस कैरी आउट होती है हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो अमीनो एसिड चेन्स होती है उसको स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड चेन्स में ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में इन कंपैरेटिवली टू अदर वे प्रोटीन्स, जैसे कि रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या फिर वे प्रोटीन आइसोलेट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो बाकी की वे प्रोटीन्स है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो भी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन वो वे प्रोटीन हाइड्रोक्साइड की कंपैरिजन में थोड़ी लेट एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। सो जो हमारा फोर्थ फैक्टर है, जो सबसे मेन फैक्टर है, वो है प्राइस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं होता है, या फिर बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो इतना ज्यादा अमाउंट अपनी डाइट पे स्पेंड नहीं कर सकते। सो उनके लिए जो वे प्रोटीन होना चाहिए वो अच्छा तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। सो अगर हम प्राइस वाइज देखें तो रॉ वे प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है इन कंपैरेटिवली टू अदर वे प्रोटीन्स। अगर हम एग्जांपल के तौर पे मसल बेस्ड कंपनी के चारों वे प्रोटीन्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें रॉ वे प्रोटीन का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट हाफ है इन कंपैरेटिवली टू वे प्रोटीन हाइड्रोक्साइड। वे प्रोटीन हाइड्रोक्साइड इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो अच्छी होती है, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एंजाइम्स ऐड करे जाते हैं उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वेयरएज रॉ वे प्रोटीन में इतने एडिटिव्स ऐड नहीं करे जाते, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है बहुत कम होता है इन कंपैरेटिवली टू वे प्रोटीन हाइड्रोक्साइड। सो अगर हम अपने फिफ्थ पॉइंट की बात करें वो है लैक्टोज कंटेंट। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए जो है वे प्रोटीन आइसोलेट सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग की हेल्प से उसके अंदर से फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज सब कुछ रिमूव कर दिया जाता है। वेयरएज उनके लिए जो है रॉ वे प्रोटीन एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज का अमाउंट प्रेजेंट होता है। सो इसलिए जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो वे प्रोटीन आइसोलेट प्रेफर करें इन कंपैरेटिवली टू अदर वे प्रोटीन्स। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारे फैक्टर्स जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे, और कौन सा वे प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट वर्क करेगा वो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सो अगर मेरे ओपिनियन में देखें तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी एडेड होते हैं, तो ये उन लोगों के बॉडी में भी डाइजेस्ट हो सकता है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छे से वर्क करता है और आप इतना जंक फूड नहीं खाते हैं तो आप रॉ वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लेकिन उसका बस एक ड्रॉबैक है कि उसके अंदर कोई फ्लेवर्स एडेड नहीं होते, जिसकी वजह से उसको जब पी रहे होते हैं बिल्कुल दवाई जैसा टेस्ट आता है, और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप जो है वे प्रोटीन आइसोलेट प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा फ्री का पैसा है तो आप वे प्रोटीन हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। सो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नमो सचदेवा चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।